हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब घर पर बहुत अच्छे से और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ सुमन माहेश्वरी फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, मैम आज आपको पढ़ाएंगी व्यंजन क से श्र तक लिखो। क्या पढ़ेंगे आज आप? व्यंजन क से श्र तक लिखो। आप इन व्यंजनों का अभ्यास पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज हम इनका अभ्यास एक साथ फिर से करेंगे। सो किड्स, टेक आउट योर हिंदी वर्कबुक 1 एंड ओपन पेज नंबर 158 और सबसे ऊपर दिनांक और कक्षा कार्य लिखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इन व्यंजनों को लिखना। सबसे पहले कौन सा व्यंजन आएगा? व्यंजन क। सबसे पहले आप बनाएंगे क, सीधी रेखा खींचेंगे। ओके, फिर पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाते हुए फिर इस गोले को सीधी रेखा से बाहर निकाल के ऊपर की ओर से घुमाते हुए इसको धीरे से नीचे की ओर लाएंगे। ये बन गया व्यंजन क। क के बाद में क्या आता है? यस, वेरी गुड, ख। ख से खरगोश। तो कैसे बनाएंगे? पेंसिल को इस बिंदु पर रखते हुए पेंसिल को बाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाएंगे, फिर इस आधे गोले से मिलाते हुए आधा चंद्रमा बनाएंगे। ओके, फिर इस आधा चंद्रमा से मिलाते हुए सीधी रेखा खींचेंगे और इस सीधी रेखा पर एक छोटा सा गोला बनाएंगे। तो ये बन गया व्यंजन ख। ख के बाद में आएगा व्यंजन ग। सबसे पहले एक छोटी सी सीधी रेखा खींचेंगे जो दूसरी लाइन के थोड़ा नीचे आएंगी। अब इसको ऊपर की ओर घुमाते हुए एक छोटा सा गोला बनाते हुए इसको सीधी रेखा से मिला देंगे। ओके, अब हम इसके पास में खींचेंगे एक सीधी रेखा। तो ये क्या बन गया? हमारा व्यंजन ग। अब आएगा व्यंजन घ। पेंसिल को इस बिंदु पर रखते हुए पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाएंगे, फिर से पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए एक और आधा गोला बनाकर इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाएंगे। अब इस आधे गोले से मिलाते हुए खींचेंगे सीधी रेखा। तो ये बन गया व्यंजन घ। घ के बाद में आएगा ड़। सबसे पहले एक छोटी सी सीधी रेखा खींचेंगे, पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाएंगे, फिर इसी पेंसिल को बाईं ओर घुमाते हुए एक और आधा गोला बनाएंगे और नीचे लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे छोटी सी बिंदी, लाइक दिस। तो ये बन गया व्यंजन ड़। क, ख, ग, घ और ड़। अब अगली पंक्ति है। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? यस, वेरी गुड, च से चम्मच। तो कैसे बनाएंगे च से चम्मच? सबसे पहले एक आड़ी रेखा खींचेंगे, लाइक दिस। अब इस आड़ी रेखा से मिलाते हुए हम आधा चंद्रमा बनाएंगे और इस आधा चंद्रमा से मिलाते हुए खींचेंगे सीधी रेखा। तो ये बन गया च से चम्मच। च से चम्मच के बाद में छ से छतरी। पेंसिल को इस बिंदु पर रखते हुए पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाएंगे, फिर से पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए एक और आधा गोला बनाते हुए इसको दूसरी लाइन के थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाते हुए एक गोला बना देंगे। अब इस गोले के ऊपर हम खींचेंगे एक छोटी सी सीधी रेखा। तो ये बन गया व्यंजन छ। छ के बाद में आएगा व्यंजन ज। ज से जहाज। सबसे पहले हम सीधी रेखा खींचेंगे, लाइक दिस। अब इस सीधी रेखा से मिलाते हुए खींचेंगे आड़ी रेखा। ओके, अब इस आड़ी रेखा से मिलाते हुए हम पेंसिल को नीचे की ओर लाके फिर से ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो ये बन गया हमारा व्यंजन ज। अब ज के बाद में आएगा झ। झ से झंडा। सबसे पहले एक छोटी सी सीधी रेखा खींचेंगे, फिर पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाएंगे, फिर से पेंसिल को बाईं ओर घुमाते हुए एक और आधा गोला बनाते हुए इसको अंदर की ओर मोड़ के तीसरी लाइन से मिला देंगे। ओके, अब बीच में हम खींचेंगे एक आड़ी रेखा और इस आड़ी रेखा से मिलाते हुए खींचेंगे सीधी रेखा। तो ये बन गया व्यंजन झ। अब आएगा व्यंजन न। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले पेंसिल को इस बिंदु पर रखते हुए पेंसिल को बाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाएंगे और बीच में खींचेंगे हम आड़ी रेखा। इस आड़ी रेखा से मिलाते हुए खींचेंगे सीधी रेखा।
तो ये बन गया व्यंजन न, च, छ, ज, झ और न। अब अगली पंक्ति में आएगा सबसे पहले व्यंजन ट, ट से टमाटर। सबसे पहले एक छोटी सी सीधी रेखा खींचेंगे, फिर पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाएंगे। तो ये बन गया व्यंजन ट। उसके बाद आएगा व्यंजन ठ। फिर से एक छोटी सी सीधी रेखा खींचेंगे। अब इस सीधी रेखा से मिलाते हुए पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए पहले आधा गोला बनाते हुए इसको तीसरी लाइन से मिलाते हुए फिर से पेंसिल को ऊपर की ओर ले जाते हुए इस गोले को पूरा करेंगे। तो ये बन गया व्यंजन ठ। कौन सा व्यंजन बना? ये व्यंजन ठ। अब अगला व्यंजन आएगा ड, ड से डमरू। सबसे पहले एक छोटी सी सीधी रेखा खींचेंगे, फिर पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए एक आधा गोला बनाएंगे, फिर पेंसिल को बाईं ओर घुमाते हुए एक और आधा गोला बनाएंगे। तो ये बन गया व्यंजन ड। अब बनाना है आपको व्यंजन ढ, ढ से ढक्कन। सबसे पहले एक छोटी सी सीधी रेखा खींचेंगे, फिर पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाते हुए इसको ऊपर की ओर ले जाके फिर अंदर की ओर घुमा देंगे। तो ये बन गया व्यंजन ढ। अब आएगा व्यंजन ण। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे जिसे दूसरी लाइन के थोड़ा नीचे की ओर लाएंगे, फिर आधा चंद्रमा बनाते हुए फिर से सीधी रेखा बनाएंगे और इसके पास में एक सीधी रेखा और खींचेंगे। तो ये बन गया व्यंजन ण। ट, ठ, ड, ढ और ण। अब अगली पंक्ति किससे शुरू होगी? व्यंजन त से, त से तरबूज। सबसे पहले सीधी रेखा खींचेंगे लाइक दिस। अब इस सीधी रेखा से मिलाते हुए आड़ी रेखा खींचेंगे और इस आड़ी रेखा से मिलाते हुए हम एक तिरछी रेखा बना देंगे। तो ये बन गया व्यंजन त। अब त के बाद में क्या आएगा? व्यंजन थ, थ से थर्मस। एक छोटा सा गोला बनाते हुए पेंसिल को बाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाएंगे, फिर इस आधे गोले से मिलाते हुए हम आधा चंद्रमा बनाएंगे। अब इस आधे चंद्रमा से मिलाते हुए हम खींचेंगे सीधी रेखा। तो ये बन गया व्यंजन थ, थ से थर्मस। अब इसके बाद में कौन सा व्यंजन आएगा? यस, वेरी गुड, द से दवात। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक छोटी सी सीधी रेखा खींचेंगे लाइक दिस, फिर पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाएंगे और इस आधे गोले को अंदर की ओर मोड़ते हुए इसको तीसरी लाइन से मिला देंगे। तो ये बन गया व्यंजन द। द के बाद में आएगा व्यंजन ध, ध से धनुष। तो सबसे पहले एक छोटा सा गोला बनाते हुए पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाएंगे लाइक दिस, फिर से पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए एक और आधा गोला बनाते हुए इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाएंगे। अब इससे मिलाते हुए हम खींचेंगे सीधी रेखा। तो ये बन गया व्यंजन ध। अब व्यंजन ध के बाद में आएगा व्यंजन न, न से नल। तो कैसे बनाएंगे? सीधी रेखा खींचेंगे और यहां से एक छोटा सा गोला बनाते हुए एक आड़ी रेखा खींचेंगे। तो ये बन गया व्यंजन न। कौन सा व्यंजन बना? ये व्यंजन न। त, थ, द, ध और न। अब अगली पंक्ति आएगी हमारी व्यंजन प की। सबसे पहले आएगा इसमें व्यंजन प। तो सबसे पहले एक छोटी सी सीधी रेखा खींचेंगे जो कि दूसरी लाइन के थोड़ा नीचे आएगी, फिर आधा चंद्रमा बनाएंगे। अब इस आधा चंद्रमा से मिलाते हुए खींचेंगे हम सीधी रेखा। तो ये क्या बन गया? व्यंजन प। अब प के बाद में आएगा व्यंजन फ, फ से फल। सबसे पहले खींचेंगे हम एक सीधी रेखा, फिर इसके पास में एक और सीधी रेखा खींचेंगे जो कि दूसरी लाइन के थोड़ा सा नीचे की ओर लाते हुए आधा चंद्रमा बनाते हुए इसको बाहर की ओर निकालेंगे, फिर पेंसिल को ऊपर की ओर से घुमाते हुए इसको धीरे धीरे नीचे की ओर लेके आएंगे। तो ये बन गया हमारा व्यंजन फ। फ के बाद में आएगा, यस वेरी गुड, व्यंजन ब। ब से बकरी। सबसे पहले खींचेंगे हम एक सीधी रेखा। अब इस सीधी रेखा पर हम पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए एक आधा गोला बनाएंगे और इस आधे गोले के बीच में हम खींचेंगे एक तिरछी रेखा।
तो ये कौन सा व्यंजन बन गया बच्चों? व्यंजन ब। अब हम लिखेंगे व्यंजन भ। भ से भालू। तो सबसे पहले पेंसिल को यहाँ रखते हुए एक छोटा सा गोला बनाते हुए पहले सीधी रेखा खींचेंगे जो कि दूसरी लाइन के थोड़ा सा नीचे आएगी। फिर पेंसिल को फिर से ऊपर की ओर ले जाके छोटा सा गोला बनाते हुए आड़ी रेखा खींचेंगे। अब इस आड़ी रेखा से मिलाते हुए खींचेंगे सीधी रेखा। तो ये कौन सा व्यंजन बन गया? व्यंजन भ। अब भ के बाद में आएगा व्यंजन म। सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे जो कि दूसरी लाइन के थोड़ा नीचे की ओर आएगी। फिर पेंसिल को फिर से ऊपर की ओर घुमाते हुए इसको अंदर की ओर मोड़ते हुए एक आड़ी रेखा बनाएंगे। अब इस आड़ी रेखा से मिलाते हुए खींचेंगे सीधी रेखा। तो ये बन गया व्यंजन म। प, फ, ब, भ और म। अब अगली पंक्ति में कौन सा व्यंजन आएगा पहले? वेल डन। कौन सा आएगा? य से यज्ञ। पेंसिल को इस बिंदु पर रखते हुए पेंसिल को बाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाएंगे। फिर इस आधे गोले से मिलाते हुए बनाएंगे हम आधा चंद्रमा। अब इस आधा चंद्रमा से मिलाते हुए खींचेंगे हम सीधी रेखा। तो ये बन गया हमारा व्यंजन य। य के बाद में आएगा व्यंजन र। र से रथ। पेंसिल को इस बिंदु पर रखते हुए पेंसिल को बाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाएंगे और अब इस आधे गोले से मिलाते हुए खींचेंगे हम एक तिरछी रेखा। तो ये कौन सा व्यंजन बना? व्यंजन र। अब अगला व्यंजन है ल। ल से लड्डू। सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींचेंगे। इस सीधी रेखा से मिलाते हुए हम बनाएंगे तिरछी रेखा। अब इस तिरछी रेखा के थोड़ा सा ऊपर से पेंसिल को ऊपर की ओर घुमाते हुए इसको धीरे धीरे नीचे की ओर लाकर तीसरी लाइन से मिला देंगे। तो ये बन गया व्यंजन ल। अब अगला व्यंजन है व्यंजन व। सबसे पहले हम सीधी रेखा खींचेंगे। फिर इस सीधी रेखा से मिलाते हुए पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाते हुए इसको सीधी रेखा से मिला देंगे। तो ये बन गया व्यंजन व। य, र, ल और व। अब अगली पंक्ति किससे शुरू होगी? व्यंजन श। श से शलगम। कैसे बनाएंगे? पेंसिल को इस बिंदु पर रखते हुए छोटा सा गोला बनाते हुए पेंसिल को बाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाएंगे और अब इस आधे गोले से मिलाते हुए खींचेंगे हम तिरछी रेखा और अब इसके पास में बनाएंगे हम एक सीधी रेखा। तो ये बन गया व्यंजन श। ओके, अब अगला व्यंजन कौन सा आएगा हमारा? व्यंजन श। श से षटकोण। कैसे बनाएंगे? पेंसिल को इस बिंदु पर रखते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे जो कि दूसरी लाइन के थोड़ा सा नीचे की ओर आएगी। फिर आधा चंद्रमा बनाएंगे। इस आधा चंद्रमा से मिलाते हुए हम खींचेंगे सीधी रेखा। अब इसके बीच में बना देंगे हम एक तिरछी रेखा। तो ये कौन सा व्यंजन बन गया? व्यंजन श। श से षटकोण। अब अगला व्यंजन कौन सा आएगा बच्चों? वेरी गुड, व्यंजन स। स से सपेरा। पेंसिल को इस बिंदु पर रखेंगे। पेंसिल को बाईं ओर घुमाते हुए एक आधा गोला बनाएंगे। इस आधे गोले से मिलाते हुए खींचेंगे हम एक तिरछी रेखा। बीच में बनाएंगे हम एक आड़ी रेखा और इस आड़ी रेखा से मिलाते हुए खींचेंगे सीधी रेखा। तो ये बन गया व्यंजन स। स के बाद में आएगा व्यंजन ह। ह से हल। देखो बच्चों कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले छोटी सी सीधी रेखा खींचेंगे। फिर पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाते हुए इसको थोड़ा सा नीचे की ओर लेके आएंगे लाइक दिस। अब फिर से पेंसिल को इसी के ऊपर से चलाते हुए दाईं ओर घुमाते हुए एक और आधा गोला बनाएंगे। तो ये बन गया व्यंजन ह। श, श, स और ह। अब आखिरी पंक्ति है, इसकी शुरुआत किस व्यंजन से होगी? श। श से क्षत्रिय। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले खींचेंगे हम एक सीधी रेखा लाइक दिस। अब इस सीधी रेखा से मिलाते हुए आप आधा चंद्रमा बनाते हुए पेंसिल को पहली लाइन से मिलाते हुए इसको अंदर की ओर मोड़ते हुए पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाते हुए इसको अंदर की ओर मोड़ के तीसरी लाइन से मिला देंगे। तो ये बन गया व्यंजन श। श से क्षत्रिय। अब अगला व्यंजन है त्र से त्रिशूल।
कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे लाइक दिस। अभी सीधी रेखा से मिलाते हुए आप पहले एक छोटी सी तिरछी रेखा ऊपर की ओर लेके जाएंगे। अब इसी तिरछी रेखा से मिलाते हुए एक छोटी सी सीधी रेखा नीचे की ओर लाएंगे, जो कि आपको दूसरी लाइन से मिलानी है। अब यहीं से एक तिरछी रेखा हम नीचे की ओर लेके आएंगे, जिससे आपको तीसरी लाइन से मिलाना है। तो ये बन गया व्यंजन त्र। अब अगला व्यंजन है व्यंजन ज्ञ। सबसे पहले हम सीधी रेखा खींचेंगे। इस सीधी रेखा से मिलाते हम एक आड़ी रेखा बनाएंगे। अब इस आड़ी रेखा पे हम वापस थोड़ा सा पीछे की ओर जाते हुए पेंसिल को बाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाएंगे और इस आधे गोले को अंदर की ओर मोड़ते हुए से तीसरी लाइन से मिला देंगे। तो ये बन गया हमारा व्यंजन ज्ञ। अब सबसे आखिरी व्यंजन है व्यंजन श्र। कौन सा व्यंजन बनाएंगे आप? व्यंजन श्र। तो सबसे पहले सीधी रेखा खींचेंगे। अभी सीधी रेखा से मिलाते हुए आपको आधा चंद्रमा बनाते हुए पेंसिल को ऊपर की ओर ले जाके पहली लाइन से मिलाते हुए इसको मोड़ते हुए इसको नीचे की ओर लाएंगे। अब जहां से आपने आधा चंद्रमा बनाया वहां बीच से आपको एक तिरछी रेखा बनानी है, जो कि तीसरी लाइन से मिलेगी। ये बन गया व्यंजन श्र। छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो बच्चों, मैम ने आज आपको इन सभी व्यंजनों का फिर से अभ्यास करा दिया। ओके, तो आपको ये व्यंजन बनाने के लिए आपको सीधी रेखा, आड़ी रेखा, तिरछी रेखा, आधा गोला, आधा चंद्रमा, इन सभी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ओके बच्चों, सो किड्स, आपको अपनी हिंदी वर्कबुक 1 के पेज नंबर 158 और 159 इन दोनों पेजेस पर आपको व्यंजन क से श्र तक लिखने का अभ्यास करना है लाइक दिस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।